सब खीर को एक परात में रखा, बैठा लिया गोद में ठाकुर जी को, उनके हाथ से खीर भरते हैं, पहले ठाकुर जी को खिलाते हैं और जो उनकी जूठन लगी रह जाती है वो उन्हीं के हाथ से अपने मुख में रखते हैं। ऐसा उदार, ऐसा करुणा करने वाला इनके अलावा कोई हो नहीं सकता। पंडित जी ने सब कुछ देख लिया, बारी आई नामकरण की। महाराज नामकरण बोले हो जाएगा, करो। गौशाला में गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन ही सुहृदौ गुणै। ये जो है ना, ये रोहिणी का बेटा है। बलाधिक्यात बलम विदु, बल जुड़ेगा और ये राम के समान मर्यादित होगा। बल और राम दोनों मिलेंगे तो बलराम नाम होगा। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। एक नाम संकर्षण भी होगा। और इनकी बात करें, हाँ, आंख बंद हो गई। बहूनि संति नामानि रूपाणि चा सुतस्यते। एक नाम हो, दो हो, पांच हो, 10 हो, 20 हो, गिनाए इतने नाम है कि हम गिनती नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? बस इनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दो। समाधि सी लग गई। मैया बोली, पंडित जी ब्याह होगा कि नहीं मेरे लाला का? अच्छा, पुराने जमाने में सबसे बड़ा सवाल यही था कि ब्याह होगा कि नहीं, और आजकल सबसे बड़ा सवाल है नौकरी लगेगी कि नहीं। अच्छा, वैसे सोचा जाए तो नौकरी भी ब्याह के लिए ही है, ये तन। पर इसमें हम एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, चाहे तनख्वाह मिले, चाहे वेतन मिले, पर एक बात जरूर करना, तुम्हारे पास जो है, जितना है, जैसा है, जितने दिन के लिए है, बस समय समय पर, अवसर अवसर पर भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के धाम में, भगवान की सेवाओं में लगाते जाना। क्या पता है तुम जितना जोड़ कर जा रहे हो उतना जोड़ा हुआ तुम कभी खर्च भी कर पाओगे कि नहीं। इसीलिए प्रयास करना कि जो तुमने जोड़ा है समय समय पर उपयोग करते जाना। बोलो राधे राधे। और उपयोग करने के लिए तो अब हमारे गोपाल जी आ गए हैं। बहुत लोग आज एक मैया आई हमसे मिलने, अब वे मिली, फिर बाद में शायद गोपाल जी के श्रृंगार के लिए उनको लगा कि महाराज जी जो अभी उनको पहनाया जा रहा है वो अगर चांदी का हो जाए तो बड़ा अच्छा, तो शायद वे कुछ देकर भी गई हैं। और उन मैया का नाम नहीं पता। तो ये भावना है। हम कभी कभी सोचते हैं गोपाल जी आप जिनको जिनको प्रेरणा कर रहे हैं उनसे ही सेवा लेंगे आप, और अब हमें नहीं करना पड़ेगा, आप प्रेरणा करते जाएंगे, सेवा होती जाएगी, आप अपना काम करवाते जाएंगे, हम तो बस बैठे रहेंगे। वो करवाने वाला बैठ करके सब कहते हैं कि तुम करो ये काम। भगवान की गिनाया गया, अंत में स्थिति ये हुई, मैया तेरे लाला में एक अवगुण है। क्या अवगुण है? बोले तेरा लाला चोरी करे और गांव में कोई नई छोरी आ जाए तो वाकू नैनन सो सैनन सो बाकी चुनरी झटक दे। मैया ने कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए। भगवान ऐसा दुर्गुणी बेटा। भगवान बोले चिंता मत करो, वो चोरी भी करेगा तो वासना नहीं होगी, और भगवान के द्वारा की गई चोरी भी उपासना में परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा, हमारा हर एक कार्य कितना भी उपासना में हो, पर उपासना में भी वासना प्रवेश कर जाती है, पर ठाकुर जी वासना में भी उपासना का दर्शन करा देते हैं। अब ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए। इधर कंस आए दिन कोई ना कोई दैत्य भेजता है,
कोई ना कोई आता ही है। आहा, एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी। मां यशोदा एक दिन दही मथ रही थी। अब जरा बड़े ध्यान से सुनना। दही मथ रही थी, सो भगवान को पालने में लिटाए थी, गोदी में लिटाए थी और पय पान करा रही थी इधर। और इतना ही नहीं, मैं पूरे पांडाल की माताओं से एक प्रार्थना करूंगा। घर में आप भोजन बनाती होंगी, वस्त्र भी धुलती होंगी, सफाई भी करती होंगी। आपका भोजन बनाना भी पूजा हो जाएगा, वस्त्र धुलना भी पूजा हो जाएगा, घर की सफाई करना भी पूजा हो जाएगा। कब? जब आप ये सोचेंगे। क्या? जब आप भोजन बनाएं तो ये ना सोचें पति के लिए, बेटे के लिए, ना, ये सोचें कि आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, उनके लिए बना रही हैं। सफाई इसलिए ना करें कि रिश्तेदार आ रहे होंगे, इसलिए करें कि सफाई करके रखें, शायद किसी ना किसी दिन मेरे घर भी ठाकुर जी आ ही जाएंगे। सबरी आए दिन रोज गली साफ करती थी, रोज इंतजार करती थी और पूछती भी थी, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। विश्वास होगा तो वो आएंगे। भगवान ने दूध पीते पीते पूछा, सुनना जरा मैया, हाँ तू मोए कितनो चाहे? भगवान मैया बोली बहुत। अच्छा एक बात बता, तो दूध ज्यादा प्यारो या पूत प्यारो? मैया बोली मोए पूत ज्यादा प्यारो, दूध तो सब जन्म में ही मिल जावे, पूत हर जन्म में ना मिले। भगवान बोले परीक्षा लेते हैं। अभी हांडी पे दूध गर्म हो रहा था, तापमान बढ़ाया, दूध फनने लगा। मैया ने कहा अरे लाला गोदी से उतरियो, दूध फैलो जावे। अरे मैया तो पूत प्यारो। अरे लाला दूध फैल जावे। मैया तो पूत प्यारो। मैया ने कही लाला हटेगो ना है। सो मैया ने जबरदस्ती ही गोदी से उतार के नीचे बैठाए दियो। मैया गई और मैया ने जाके उफनते हुए दूध को नीचे उतारा। भगवान बोले वारी मैया, सबन में जाए के इतनी जोर से धड़ाम से मारियो कि साफ दही घी की बटकी साफ फूट गई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, एक कन्हैया कहां गया? अब भगवान छुप गए दरवाजे के पीछे और झूठ मूठ का रोने लगे। मृषास्त्रुबादम, झूठ मूठ का, मृषा माने झूठे आंसू। अपने काजल को पूरे चेहरे पर लगा लिया ताकि मैया को लगे पहले से रो रहा है। और आपने भी किया होगा, ऐसा कोई नहीं जिसने न किया हो। विद्यालय में जब पढ़ने जाते थे, मास्टर साहब जब डंडा लेके मारने आते थे तो जैसे ही डंडा लेके खड़े होते थे, एक डंडा नहीं पड़ पाता था, इतनी बोलो राधे राधे है। अच्छा, और कभी कभी तो हाथ जब नहीं करे तो मास्टर साहब क्या एक हाथ पकड़ते और एक हाथ पकड़ के पीछे मारते और पीछे ऐसे हेलीकॉप्टर सा उड़ता साहब ऐसे। अरे बोलो राधे राधे। अच्छा किसको किसको याद आ गए अपने दिन हैं? हमें भी आ गए। हालांकि हम वैसे तो खूब बंचरी रहे, कमी नहीं करी, अपने औरैया वालों को क्या छुपाएं। पर हाँ, हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, बचपन में चंचल रहने वाला व्यक्ति एक दिन इतना गंभीर हो जाता है कि उसे फिर संसार से नहीं परमात्मा से ही मतलब हो जाता है। मैंने और कई ऐसे उदाहरण देखे। यद्यपि मैं आज भी अपनी मस्ती में रहता हूं,
अपनी मस्ती से नहीं हटता हूं, जब तक मैं इधर हूं उसके बाद भी हम अपने परिकर के साथ थोड़ा बहुत आनंद करते हैं। हाँ, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिलंगे, जिन्हें फूंक होली में मैं घूमता हूं। मेरे लिए क्या, मैं तो मस्ती अपनी झूमता हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अरे ओ कंजूसों, बोलो जरा जोर से। यशोदा मैया ने खूब पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ लिया, उखल में बांध दिया। बाहर यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, भगवान गए, उनका उद्धार करना था सो कर दिया। अच्छा, इधर अब थोड़े और बड़े हुए, अब भगवान गलियों में जाने लगे। एक दिन एक सखी ने लाला का निमंत्रण कर दिया। अब देखना जरा, निमंत्रण, छोटे से कन्हैया, ए कन्हैया, हाँ आज तेरो मेरे घर में निमंत्रण है। भगवान बोले मोए कछु काम तो नहीं करवाने पड़ेगो। ना ना, तेरो निमंत्रण सत्यनारायण की कथा है मेरे घर में। अच्छा, बच्चों को बड़ी खुशी होती है अगर निमंत्रण हो। निमंत्रण 4 बजे हो तो कहो सवेरे ही 5 बजे से कुंडी खटक जाए, आंटी जी कुछ बना है, कहो सवेरे से ही थरिया कटोरिया बजने लगे उधर ही। भगवान भी जिस गोपी के घर निमंत्रण, सवेरे ही पहुंच गए। अरे गोपी क्या बन रहा है? गोपी ने कहा सवेरे तो ही आए गए होते, मुझे काम तो करवे दे। तेरे संग करवाऊंगा ना, मेरे घर में काम ही का है, मैं तो सरपंच को छोड़ा, घर में खूब नौकर चाकर लगे। तेरे संग कहा बनवाऊं, कछु ना बनवाए, तू तो चुपचाप बैठ जावे। भगवान थोड़ी देर बैठे रहे, वो पूड़ी पकौड़े पकवान बनाती रही। भगवान धीरे से अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। अब वहां एक चौकी पे सालेग्राम जी रखे थे, छोटे से। भगवान को लगा वाह, असली सालेग्राम जी आ गए, फिर भी ये पथरा के पुज रहे हैं। उठाए, नीचे रख दिए और चौकी से सब सामान उतार के रख दिया और बैठ गए। और अब बैठ ऐसे नहीं, ऐसे बैठ गए। गोपी ने देखा ये कहां चला गया, अभी तो यही था। हो सकता घर चला गया हो। पर थोड़ी देर बाद जब कमरे में कुछ उठाने पहुंची तो देखा क्या, सालेग्राम जी लुढ़के घूमे, ऊपर बैठा चौकी पे कन्हैया। गोपी नाराज होके बोली अरे कन्हैया ये क्या करता है? ठाकुर जी को नीचे कर दिया, बैठे नीचे उतर। भगवान बोले अरे गोपी, तेने अब तक पत्थर के ही सालेग्राम पूजे हो, अगर दे दी गई ठीक ठाक तो फिर वहीं रोएंगे, वहीं लिपट के रोएंगे। क्योंकि बच्चे को पता है एक मां का ही तो आंचल है जो सबसे सुरक्षित है। यहां कितना भी डांट दिया जाए, यहां कितना भी सजा दे दी जाए, पर यहां कभी आंच नहीं आने देगी मां, इस बात पर भरोसा है बच्चे को। भगवान भागे तो, पर उन्हें पता है जाएंगे कहां। मां दौड़ के गई, पकड़ लिया। हाँ मैया अब नहीं करेंगे। अरे लाला ये क्या किया तुमने? मैया एक बार छोड़ दे, अब ना। अच्छा ये बात हर बच्चे कहते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। बरसात में भी और बड़ी कृपा की है। अभी टेक्निकल सारा जितना भी सैटेलाइट का कार्य है वे सारा का सारा देखते हैं, वे पधारे हैं, बड़ी कृपा है। भीग गए होंगे तो थोड़ा विश्राम करें, फिर उसके बाद मिलते हैं। एक बार प्रेम से कहो। क्या बोल? अरे बाहर से आए हैं, जरा जोर से बोल दो, बदनामी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हैं
पागलो, बदनामी करवाओगे, नाक कटवा रहे हमारी। बोलो राधे राधे। आहा, यशोदा मैया ने, यशोदा मैया लाला को कभी गोद में लगाती, कभी चुंबन करती, कभी लाड़ लड़ाती, खूब आनंद कराती। अब भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान के नामकरण का अवसर आया। नामकरण कौन करे? तो गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। गर्गाचार्य जी महाराज आए, यादवों के कुलाचार्य हैं, नामकरण संस्कार के लिए। और जब वे आए तो ब्राह्मण साधु सन्यासी अगर कभी घर में आए, एक बात ध्यान से सुनना, हम पूरे औरैया वालों को, जितने भी बाहर से लोग आए, सबको बता रहे हैं, कभी भी आपके घर में साधु सन्यासी ब्राह्मण आवे तो उनके चरण कभी भी परनाले पर नहीं धोना चाहिए। परनाले मतलब हम लोग, अरे महाराज वॉशरूम, ना ना, अगर आपके घर पधारे साधु सन्यासी का चरण कहीं परनाले पर धुला जाता है तो उस घर में 100% दरिद्रता आनी है, कोई नहीं बचा सकता। साधु सन्यासी के चरण अगर धुलें तो प्रयास करें कि किसी पात्र में धुले जाएं। और एक बात और हम बता दें, अगर आचार्य जी या साधु की अनुकूलता न होवे, वे यदि निवेदन करें कि नहीं मैं नहीं धुलाता हूं, तो कभी दुराग्रह नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अरे महाराज और नई जगह नहीं, आप इधर धुला लो, जबरदस्ती हाथ ना। हाँ, आपकी भावना का सम्मान है। और एक बात और, अगर कोई चरण भी नहीं स्पर्श कराता है तो कभी जबरदस्ती चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, पीछे पड़ के। हाँ, अगर पीछे पड़ के चरण छुए आपने तो कई बार आपको तो चलो ठीक है जैसे तैसे, लेकिन हम लोगों को नुकसान हो जाता है। हाँ। पहले कथाओं में क्रम रहता था कि हम बीच से आते थे, पूरे पब्लिक के बीच से निकलते थे, तब आते थे, और लोगों को उत्साह रहता ही था पांव छूने का। एक बार तो बड़ा जैसे तैसे बचे, हम जा रहे थे और हम बड़ी स्पीड में चलते हैं, जैसे ही हम स्पीड में चले, हम कलश यात्रा में चल रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे महाराज एक्सीलेटर कम। हमारी गाड़ी निकल गई तो निकल गई। ये जितने बच्चे बैठे, ये गोबर हमारे वृंदावन परिक्रमा में जाते हैं, ये जब तक अपनी धुतिया संभालते तब तक तो आधी परिक्रमा हो गई अपनी। हाँ है? हम जल्दी चले जा रहे थे, हमने कहा जल्दी समय पे पहुंचे मंच पे, तब तक 2 4 5 लोगों के हाथ, अच्छा हम भी उछलते कूदते, पर धोखे से पांव पे नहीं, हमारी धोती पे हाथ आ गया किसी का। पहले पहनते थे, हे साहब वो तो भला रहा कि चुन्नट खुली। हमने उस दिन से बीच से आना बंद कर दिया। हमने कहा पीछे से आएंगे, पीछे से जाएंगे, दूर ही रहेंगे। और ये बात मैं आपसे, अगर आप जबरन किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो वो आप मानसिक रूप से तो संतुष्टि पा सकते हैं कि हमने छू लिया, हाँ सब रोकते रहे, हम तो घुस गए भीतर, हम जबरदस्ती छू के आए। ये मानसिक संतुष्टि तो हो सकती है, पर आपको सत्य कहें आशीर्वाद नहीं मिल सकता। बोलो राधे राधे। आशीर्वाद जबरदस्ती का विषय नहीं है, आशीर्वाद भावना का विषय है, आशीर्वाद हृदय का विषय है। जबरदस्ती स्पर्श करके आप बताओ तो अनुकूलता बताई, क्या चाहिए? बोले महाराज अगर खिलाना ही है तो ब्राह्मण को तो मीठा ही प्रिय है, ब्राह्मणो मधुर प्रिया, मीठा खिलाओ। क्या खिलाएं मीठे में? बोले खीर बना दो। ऐसी बढ़िया खीर बनाने के लिए दूध घी चावल सब दे दिया, और फिर बढ़िया खीर बना के केसर से तड़का लगाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। आहा, हाथ जोड़कर भोग लगा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जिन ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं वे घर में ही बैठे हैं, अब बुला रहे हैं, मेरे भगवान आ जाओ,
हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर बोले अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे प्रभु पधारो। भगवान नहीं आए। फिर बोले प्रभु आहा तुम मीरा की लाज संवारी, हमारे घर भी आओ। अब भगवान तो मानो ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे घर क्यों, तुम हमारे ही घर आ गए। आंख बंद किए, भोग लगा रहे, हे प्रभु आओ, हे प्रभु पधारो, हे प्रभु भोग लगाओ, हे प्रभु आओ। भगवान को भी लगा जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही बोलेंगे। पहुंच गए भगवान। अब आंख बंद किए बैठे पंडित जी। भगवान ने खीर में अपना हाथ लगाया, हाथ में खीर भरी, पहले मुख में भरी, फिर और मुख में भरी, रही बची हाथों में लगाई और बच गई सो अपने बालों में लगाई। थोड़ी देर बाद पंडित जी की आंख खुली और जो आंख खोल के देखा है, हमने इतनी मेहनत से खीर बनाई हो, ये यादवन को छोरा मेरी खीर जूठी कर गयो। ए यशोदा, यशोदा, हाँ हाँ महाराज, कोई कमी क्या देख तो। अरे राम 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 महाराज, बहुत बड़ी अपराध। अरे राम राम, लाला ने बहुत बड़ो अपराध कर दियो महाराज, तुम तो दूसरी खीर बना लो, अब याकू में डांट के अब नहीं आने देंगी।